पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन पेंग ने उस फाइट में किनसियो को हरा दिया होता है। लिन पेंग अब किनसियो की ओर देखता है जो कि वहीं जमीन पर पड़ा होता है। वह सोचता है कि मेरा इरादा किनसियो को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अब इस फाइट में किनसियो का भविष्य बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो अब अपनी रेड पाइथन मार्शल सोल खो चुका था। तभी वहाँ किनसियो का एक आदमी आता है और कहता है कि तुमने मेरे यंग मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे किया। वह कहता है कि अब हमारी किन फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उधर मिस जियान अपने मन में सोचती है कि लिन पेंग तो बेगुनाह है क्योंकि वो तो बस किनसियो को रोकने की कोशिश कर रहा था। मिस जियान के दादा उससे कहते हैं कि किनसियो अभी अपनी मार्शल सोल खो चुका है, तो इसलिए वो लोग जरूर लिन पेंग से अपना बदला लेंगे। मिस जियान अपने दादा से कहती हैं कि हमें लिन पेंग को सही सलामत उसके घर पहुंचाना होगा। अभी हम मिस जियान लिन पेंग की मदद इसलिए कर रही होती है ताकि वो भविष्य में उनके काम आ सके। अब उधर लिन पेंग को घर छोड़ने के लिए मिस जियान के दादा उसके पास पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि मिस जियान ने मुझे आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। अब लिन पेंग इसके लिए मिस जियान को थैंक्स बोलता है। मिस जियान के दादा लिन पेंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लिन पेंग अब अपने घर पहुंच जाता है। मिस जियान के दादा उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इधर अब लिन पेंग अपनी तलवार लेकर निर्वाणा के नियमों को सीखने लगता है, जिसमें वह अपनी तलवार को अपने ब्लड लाइन से मिलाने लगता है। अब यहाँ लिन पेंग को अपनी निर्वाणा नियम के लिए 9 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, तो इसलिए वह एक बार फिर से नूजी के पास जाता है। नूजी उससे पूछती है कि क्या तुम सही में सारे निर्वाणा नियमों को सीखना चाहते हो। लिन पेंग कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल इसे सीखना चाहता हूँ। अब वह नूजी से पूछता है कि आप मुझे जल्दी से देवताओं की कब्रगाह को नष्ट करना सिखा दीजिए। नूजी कहती है कि याद करो, मैंने तुम्हें एक देवता यान सेन के बारे में बताया था। वह कहती है कि यदि तुम उसे मार दो तब तुम गॉड सोल के रहस्य को जान पाओगे, जिससे कि तुम और ज्यादा दुश्मनों का सामना कर पाओगे। नूजी अब उसे यान सेन की कब्र दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे पास आज यान सेन की कब्र को शुद्ध करने का अच्छा मौका है। यह सुनकर लिन पेंग जल्दी से उस जूसन फॉर्मेशन को पार करके यान सेन की कब्र पर पहुंच जाता है। लिन पेंग कहता है कि यहाँ तो बहुत शांति है। यह कहकर वो अपने फ्योनिक्स फ्लेम से उस कब्र को हिलाने लगता है। तभी उस कब्र से यान सेन निकलता है और पूछता है कि कौन है जो मुझे मारने आया है। लिन पेंग यान सेन को बताता है कि मैं देवताओं की कब्र का मालिक हूँ और आज मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ। अब इस प्रकार एपिसोड 11 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 12 की शुरुआत होती है, तो लिन पेंग अपनी निर्वाणा टेक्निक का यूज करके यान सेन को वहीं बंधक बना देता है। यान सेन कहता है कि मैं सोच नहीं सकता कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो। यह कहकर वह उस बंधक को तोड़ देता है। लिन पेंग अब इस बार अपने फ्योनिक्स फ्लेम से यान सेन की कब्र को शुद्ध करने लगता है। यान सेन लिन पेंग को बताता है कि मैं एक हिवेनली गॉड हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। यहाँ वो भी लिन पेंग पर अटैक कर देता है। उधर दूसरी तरफ किन फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ किनसियो के दादा उसके घायल होने पर लिन पेंग पर काफी गुस्सा होते हैं। किनसियो के दादा किनसोंग वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन है जो लिन पेंग को पकड़ना चाहता है। एक ब्लाइंड मैन कहता है कि लिन पेंग के दादा इस समय अपने राजमहल से बाहर हैं, तो इसलिए लिन पेंग को पकड़ने के लिए हमारे पास एक अच्छा मौका है। किनसोंग अब अपने 8000 लड़ाकों को अपने साथ लिन क्लैन चलने का आदेश देता है। इधर देवताओं की कब्र में लिन पेंग यान सेन को शुद्ध करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब लिन पेंग के पास नूजी आती है और बताती है कि यान सेन काफी तेज फाइट कर रहा है, तो इसलिए तुम्हें उसे फाइट करने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए। लिन पेंग अब शांत होकर यान सेन से कहता है कि मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ ताकि तुम फिर से धरती पर जन्म ले सको। इस पर यान सेन कहता है कि अगर मैं शुद्ध हो गया तो मेरी जगह कौन लेगा। तभी अचानक लिन पेंग फिर से अपने फ्योनिक्स फ्लेम से उस कब्र को शुद्ध करने लगता है। अब इस प्रकार यान सेन इसके लिए तैयार नहीं होता, तो वह अब लिन पेंग के सामने हार मान लेता है। लिन पेंग अब उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सोल की टेक्निक चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। यान सेन अब लिन पेंग से डर जाता है और अपनी सोल को बाहर निकालता है और बताता है कि मेरी सोल में कई सारी सीक्रेट टेक्निक है। लिन पेंग अब वो सीक्रेट सोल अपने अंदर ले लेता है, जो कि एक सुप्रीम गॉड टेक्निक होती है। लिन पेंग अब उस सोल को लेने के बाद यान सेन से कहता है मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और सोल है तो वो भी मुझे दे दो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों का सामना कर सकूं। यह सुनकर यान सेन कहता है कि तुम देवताओं की कब्र के मालिक हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक और सोल देने जा रहा हूँ। यान सेन इस बार अपनी हिवेनली सोल स्लैश बाहर निकालता है और बताता है कि इसकी सहायता से तुम अपने दुश्मनों को बिना देखे खत्म कर सकते हो। लिन पेंग के पास अब एक और सोल आ जाती है। लिन पेंग अब यान सेन को धन्यवाद बोलता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी लिन पेंग के पास नूजी आती है और उसे बड़े प्यार से टच करने लगती है। नूजी अब वहाँ से जाते समय लिन पेंग को बताती है कि अगर भविष्य में तुम चाहो तो उन दोनों हिवेनली सोल को एक दूसरे में मिला सकते हो। यह कहकर नूजी वहाँ से गायब हो जाती है। लिन पेंग अब अपने दोनों सोल को अपनी तलवार की ब्लड लाइन में मिलाने लगता है। अब उधर किनसोंग अपनी पूरी सेना के साथ लिन क्लैन के बाहर आ जाता है। अब वह वहीं से वार्निंग देता है कि लिन पेंग को जल्दी से बाहर भेजो, नहीं तो मैं लिन क्लैन को बर्बाद करके रख दूंगा। अब यह सुनकर एक आदमी लिन यूपिंग को बताता है कि किन क्लैन के लोग हमारे लिन क्लैन पर अटैक करने आ रहे हैं। यह सुनकर एक आदमी पूछता है कि आखिर किन क्लैन वालों से हमारी कौन सी दुश्मनी हो गई। इस पर वो आदमी बताता है कि लिन पेंग ने किनसोंग के ग्रैंडसन को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो लोग लिन पेंग को पकड़ने आए हैं। यह सुनकर लिन यूपिंग को गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि लिन पेंग को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। इस प्रकार एपिसोड 12 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 13 की शुरुआत होती है, तो लिन युआंग अपने लोगों के साथ लिन पेंग को पकड़कर सभी के सामने ले आता है।
लिन यूपिंग अब लिन फेंग से पूछता है कि क्या तुमने किन्सियो को नुकसान पहुंचाया है। इस पर लिन फेंग कहता है कि अगर मैं उसे न मारता तो वो मुझे मार देता। यह सुनकर लिन यूपिंग को उस पर और गुस्सा आता है। वो कहता है कि लिन फेंग तुम ये मत भूलो कि तुम हमारे मुखिया के ग्रैंडसन हो। लिन यूपिंग कहता है कि अगर तुम इसी तरह लिन क्लैन को खतरे में डालते रहोगे तो हमें तुम्हें इस राज्य से बाहर निकालना पड़ेगा। अब सभी लोग मांग करने लगते हैं कि लिन फेंग को इस राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। लिन फेंग कहता है कि आप लोग कभी नहीं समझेंगे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। लिन यूपिंग अब लिन फेंग से कहता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि हम लोग किन सॉन्ग से तुम्हें बचाने जाएंगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तभी वहाँ लिन युआंग आता है और बताता है कि हमें लिन फेंग को जल्दी से किन सॉन्ग को सौंप देना चाहिए, नहीं तो वो लोग हम पर अटैक कर देंगे। अब सभी लोग लिन फेंग को किन सॉन्ग के हवाले करने का फैसला करते हैं। लिन फेंग कहता है कि तुम लोग डरपोक हो जो डर के मारे अपने ही राज्य के आदमियों को दुश्मन के हवाले करने जा रहे हैं। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों को लिन फेंग पर गुस्सा आता है। अब वो सभी लोग जैसे ही लिन फेंग को बाहर फेंकने वाले होते हैं कि तभी वहाँ लिन फेंग के दादा आ जाते हैं। अब उनके आने पर सभी लोग डरकर लिन फेंग से दूर हट जाते हैं। लिन यूपिंग अब लिन फेंग के दादा से शिकायत करता है कि आज तुम्हारे ग्रैंडसन की वजह से किन क्लैन वाले अपनी 8000 सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने आए हैं। यह सुनकर लिन फेंग के दादा को अपने लोगों पर गुस्सा आता है और कहते हैं कि लगता है कि तुम लोगों के शरीर में खून नहीं है। इस पर एक बूढ़ा आदमी लिन फेंग को समझाता है कि किन सॉन्ग के ग्रैंडसन की शादी किन मिलियन के साथ हुई है जो कि एक लुओ फैमिली से आता है। वो कहता है कि जरा सोचो, अगर दो राज्य के लोग हमारे लिन क्लैन पर अटैक कर देंगे तो हम क्या करेंगे। लिन फेंग के दादा अब राज सिंहासन पर बैठते हैं और लिन फेंग से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लिन फेंग अपने दादा को बताता है कि मैं कुंजी महल में अपने लिए तलवार खरीदने गया था जहां किन्सियो ने हमारा अपमान किया जिसमें हम दोनों में एक फाइट हो गई। लिन फेंग अपने दादा से कहता है कि लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लिन फेंग के दादा अब अपने सभी लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोग इन क्लैन फैमिली और लुओ फैमिली से नहीं लड़ सकते तो मैं जिन्नान अकेला ही उन लोगों के लिए काफी हूँ। यह कहकर वो अपना पैर तेजी से जमीन पर पटक देते हैं जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। लिन फेंग के दादा अब अपने ग्रैंडसन के साथ वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। उधर बाहर किन क्लैन की पूरी सेना लिन फेंग के आने का इंतजार कर रही होती है। लिन फेंग के दादा अब उसे लेकर छत पर आ जाते हैं जहाँ से वो दोनों देखते हैं कि किन सॉन्ग उनके महल के सामने अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा होता है। उन्हें देखकर किन सॉन्ग कहता है कि लिन फेंग तुम आखिर बाहर आ ही गए। वह कहता है कि तुमने मुझसे काफी इंतजार करवाया। लिन फेंग के दादा किन सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। इस पर किन सॉन्ग कहता है कि लिन फेंग ने मेरे ग्रैंडसन को घायल कर दिया है तो इसलिए मैं उससे अपने ग्रैंडसन का बदला लेने आया हूँ। इस प्रकार एपिसोड 13 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।